Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Solutions, and today we will discuss question number 9. So the question is, vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea, NH2CONH2, this is the formula of urea, is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. क्या क्या निकालना है बेटा आपको? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है एंड प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का. तो देखो, सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो नोट डाउन करेंगे बेटा. आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0H2O इक्वल्स टू 23.8 mmHg. और क्या दिया बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट मतलब W2 कितना है? 50 ग्राम्स. और ये सॉल्यूट क्या है? यूरिया. और दिया है मास ऑफ वाटर WA, तो इस A को हम H2O ही लिख लेंगे. मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 850 ग्राम्स. यहां पर भी हम इस W2 की जगह पर लिख लेते हैं मास ऑफ यूरिया, W यूरिया. ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया? ओके. आपको निकालना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब P की वैल्यू निकालनी है, PS कह सकते हैं हम इसको. और क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके. तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे बेटा, तो जो यूरिया है वो है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो प्रेशर होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? अब सिर्फ उस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा जो वॉलेटाइल होगा. तो आपके पास ये हो जाएगा P इक्वल्स टू P0A XA. टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो. देखो, P इक्वल्स टू P0A, XA को हमने लिखा 1 माइनस XB. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? P इक्वल्स टू P0A माइनस P0A XB. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. P0A माइनस P इक्वल्स टू कितना बेटा? P0A XB. P0A को ले जाओ इस तरफ. P0A माइनस P इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड P0A माइनस P डिवाइड बाय P0A. This is relative lowering in vapor pressure which is equals to the mole fraction of the solute. ठीक है, ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB और आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है बेटा, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स सबके. B क्या है यहाँ पर? यूरिया. तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया. कैसे आएंगे बेटा? NH2CONH2 कितना प्रेजेंट है? 50. और इसका मोलर मास कितना है? यहां निकालेंगे साइड में. NH2CONH2 कितना आ जाएगा बेटा? 2 नाइट्रोजन है तो 28 प्लस 4 हाइड्रोजन 4 प्लस 1 कार्बन और प्लस 1 ऑक्सीजन. तो ये आया 60 ग्राम्स पर मोल. ठीक, तो 50 डिवाइड बाय 60 कितना आया? 0.833. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गए. अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज B. कितना आया ये? वाटर कितना प्रेजेंट है बेटा? 850 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 47.22. क्लियर? अब क्या करना है आपको? यहाँ पे XB निकालना है. XB कितना होगा बेटा? XB इक्वल्स टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. B क्या है आपके पास? यूरिया. तो X ऑफ यूरिया मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल्स टू मोल्स ऑफ यूरिया 0.833 डिवाइड बाय 0.833 प्लस 47.22. ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करनी है बेटा. करो इसको कैलकुलेट. ये आएगा 0.017. ठीक है, तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है बेटा? P0A माइनस P डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू 0.017. दिस इज द आंसर. ये क्या निकाला आपने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन. यहां से इसको अब आगे सॉल्व कर लेंगे. देखो, P0A माइनस P डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू 0.017. P0A की वैल्यू पुट करो, कितनी है? 23.8 माइनस P डिवाइड बाय P0A इज 23.8 इक्वल्स टू 0.017. सिंप्लीफाई करो बेटा इसको.
23.8 माइनस P इक्वल्स टू 23.8 इंटू 0.017, ये आएगा 0.4046. सो P इक्वल्स टू, P गया राइट साइड तो ये आएगा लेफ्ट साइड. सो 23.8 माइनस 0.4046. सो P की वैल्यू आ जाएगी 23.395. इसको आप लिख सकते हैं बेटा 23.4 mmHg. This is the vapor pressure of water for this solution and this is the relative loading in vapor pressure. तो एक काम करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद, ताकि आपको पता रहे कि आंसर आपने कहां कहां निकाला है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया. चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.